Good morning, students. I'm your maths teacher. Students, as you know all, we completed in the previous lecture the topic common multiples and common factors. And we discussed the question number 3rd, 4th and 5th of exercise A, which was on the basis of the definition of common factors and common multiples. So students, today we are going to discuss our next topic, and the last topic of this exercise is perfect numbers. Definition of perfect numbers. So students, you have to understand this definition very carefully with the help of video, and after this definition we will do our remaining 3 questions of exercise 3A. So students, come and see perfect numbers. Perfect numbers क्या होते हैं? A number for which sum of all its factors. एक ऐसा नंबर जिसके लिए उसके फैक्टर्स का सम इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर. मीन्स आपके पास एक नंबर है, आपने उसके फैक्टर्स का सम फाइंड आउट किया और उसके फैक्टर्स का सम इज इक्वल्स टू, इक्वल आना चाहिए ट्वाइस द नंबर, उसी नंबर का ट्वाइस. ट्वाइस मीन्स डबल. एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम उसी नंबर के ट्वाइस के इक्वल आ जाएगा, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर. सो स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल हमने टेक किया है फैक्टर्स ऑफ 6. मीन्स हमने नंबर लिया 6 नंबर लिया, हम इसको चेकआउट कर रहे हैं कि वेदर इट इज परफेक्ट नंबर और नॉट. सो जिस नंबर को परफेक्ट नंबर चेकआउट करना है, आपको फर्स्टली उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. और फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर किस किस टेबल पर आता है. तो 6 कौन कौन से टेबल पे आता है? 1, 2, 3 एंड 6. जिस टेबल पर ये नंबर आता है 6, वो नंबर्स क्या बन जाते हैं? 6 के फैक्टर्स. अब हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है? फैक्टर्स का सम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. नाउ सम ऑफ फैक्टर्स 1 + 2 + 3 + 6. सभी फैक्टर्स को मैं ऐड कर रही हूँ. 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12. तो कितना आ गया? 12. हमने एक नंबर 6 लिया, उसके फैक्टर्स का सम किया तो वो 12 आया. बट डेफिनेशन क्या कहती है? फैक्टर्स का सम शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द नंबर. नंबर का डबल आना चाहिए. हमारा नंबर क्या है स्टूडेंट्स? 6 का डबल करें तो क्या होता है? 12. और हमारा आंसर भी क्या आया है? 12. सो हमारा आंसर क्लियर सही आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है. सो अगर ऐसा हो जाता है, 12 क्या लिख सकते हैं हम? 12 को ट्वाइस मीन्स डबल ऑफ अ नंबर, उसी नंबर का डबल. और नंबर क्या था? 6. तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6. हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई. दस वो नंबर जो 6 था, जिसको हमने चेकआउट किया, वो कैसा नंबर बन गया? परफेक्ट नंबर. नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2. In the example number 2, I am taking the example of a number 28. मैंने एक नंबर का एग्जाम्पल लिया 28 नंबर का, और 28 के फैक्टर्स मीन्स 28 कौन कौन से टेबल पर आता है? 28 1 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है, 4 के टेबल पे आता है 28, 7 के टेबल पे आता है 28, 14 के टेबल पे आता है 28, और 28 इटसेल्फ अपने टेबल पे आता है. फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ फैक्टर्स.
हम सभी फैक्टर्स का सम करेंगे स्टूडेंट्स। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 और सभी फैक्टर्स का सम करने के बाद हमारे पास आया 56 हमारे पास आया। अब हमने ये चेकआउट करना है कि ये जो सम आया क्या ये गिवन नंबर का डबल है। गिवन नंबर क्या था 28 का डबल क्या होगा 28 × 2। तो 28 × 2 मल्टीप्लाई करके देखा तो वो भी क्या होता है 56 और हमारा सम भी कितना आया 56। सो स्टूडेंट्स हमारा डेफिनेशन ट्रू हो रहा है यहाँ पर। Thus 28 is a perfect number। जिसको हम चेकआउट कर रहे थे वो एक परफेक्ट नंबर बन गया। सो स्टूडेंट्स this is the definition of perfect numbers। Now come to the question number 6 which was left in the previous lectures। Question number 6, 7th and 8th are 3 questions are left। So now we are going to start our question number 6, 7 and 8। So now our question number 6 statement is write the multiples of 3 between 71 and 93। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स 3 के मल्टीपल्स राइट डाउन करने हैं बिटवीन 71 एंड 93। अगेन 71 और 93 इन दो नंबर्स के बीच में जो भी 3 का मल्टीपल आएगा हमें वो राइट डाउन करना है। 3 का मल्टीपल्स स्टूडेंट्स 3 के मल्टीपल्स का क्या मीनिंग होता है। मल्टीपल्स ऑफ 3 मीनिंग इज कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल पे आएगा वही तो मल्टीपल बनेगा ना। बिकॉज मल्टीपल की डेफिनेशन क्या कहती है जिस नंबर के फैक्टर्स मिल जाते हैं वो नंबर मल्टीपल बनता है। तो हेयर स्टूडेंट्स मल्टीपल्स ऑफ 3 का मीनिंग है कि 3 के टेबल में कौन कौन आएगा और 3 के टेबल में कौन कौन आएगा और वो कहाँ से स्टार्ट करना है हमें 71 से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स और 93 तक जाना है। तो 71 क्या 71 3 के टेबल में आता है नो 71 के बाद 3 के टेबल में कौन आता है 72। देन नेक्स्ट 3 का मल्टीपल कौन बनेगा उसमें 3 ऐड करते जाएंगे 75 में 3 ऐड किया 78 में 3 ऐड किया 81 देन 84 में 3 ऐड किया 87 और 87 में ऐड किया 390 और हमने जाना कहाँ तक है 93 और वर्ड क्या यूज हुआ है बिटवीन मीन्स इन दोनों नंबर्स के बीच में। बिटवीन जब वर्ड आ जाता है तो ना तो 71 को टेक करना है ना ही 73 को, इनके बीच में टेक करने थे और इनके बीच में 3 के मल्टीपल्स कौन कौन आए हैं 72, 75, 78, 81, 84, 87 and 90। So students for question number 7th and 8th see in the next video। Thanks and have a nice day।